नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सैलरी शीट बनाना सिखाऊंगा। ये अप्रैल महीने की सैलरी शीट है और पिछले वीडियो हमने सीखा था अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने सीखा था अटेंडेंस शीट हम कैसे बना सकते हैं एक महीने की। और ये अटेंडेंस शीट के हिसाब से हम सैलरी बनाने वाले हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे राम, श्याम, रोहित, ये हमारे पास एम्प्लॉय काम करते हैं और इनका यहाँ पे हमने अटेंडेंस लगा रखा है। अब देखिए, लास्ट में हम जाएंगे यहाँ पे तो देखोगे राम जो है वो 15 दिन प्रेजेंट है और जो श्याम है वो 25 दिन प्रेजेंट है। रोहित जो है वो 20 दिन प्रेजेंट है। ये सारे प्रेजेंट अब हमें सैलरी शीट बनाने के लिए यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, सारे के सारे अटेंडेंस। तो यहाँ पे उसको कैसे लाएंगे दोस्तों, देखिए आपको अटेंडेंस शीट पे जाना है और सभी डेटा को सिलेक्ट करना है, प्रेजेंट को, और यहाँ से हम कॉपी करेंगे। देखिए, कॉपी करने के बाद सैलरी शीट पे आपको जाना है और अटेंडेंस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे पेस्ट नहीं करना है, सीधा आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और पेस्ट स्पेशल में जाना है और यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करना है और ओके करोगे। देखिए, सारा यहाँ पे अटेंडेंस आ चुका है, कौन एम्प्लॉय कितना प्रेजेंट है, इसी के हिसाब से हम सैलरी बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हमें सैलरी निकालना है कि राम का सैलरी कितना बना 15 दिन का, या श्याम का सैलरी कितना बना 25 दिन का। ठीक है दोस्तों, तो सैलरी निकालने का तरीका होता है, जितनी भी सैलरी होती है उसकी और उसको 30 से भाग कर दो आप, तो आपका एक दिन का सैलरी आ जाएगा, तभी आप 15 दिन की सैलरी दे पाओगे। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखिए इज इक्वल टू, यहाँ पे सैलरी कितना है राम का 20,000, तो मैंने D4 को सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि जो 20,000 रुपये लिखा हुआ है वो D4 में लिखा हुआ है। तो 20,000 को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और भाग देंगे 30 से और एंटर करेंगे। तो देखिए, राम का जो सैलरी है वो है 666 रुपये एक दिन का। अब इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 दिन का सैलरी कितना होगा वो निकल कर आ जाएगा। पर दोस्तों, ये थोड़ा लंबा तरीका है, आपको क्या करना है, देखिए इज इक्वल टू लगाना है 20,000 और यहाँ पे डिवाइड करना है आपको 30 और मल्टीप्लाई कर देना है, कितना दिन प्रेजेंट है वो 15 दिन, तो 15 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप एंटर करोगे तो देखिए उसका 15 दिन का सैलरी निकल कर आ जाएगा। तो कैसे निकाला हमने, एक बार और देखते हैं। इज इक्वल टू, सैलरी कितना है श्याम का 16,000, इसको भाग देंगे कितने से 30 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो 25 लिखा हुआ है अटेंडेंस में इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखिए इसका 25 दिन का सैलरी बनेगा 13,333 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, सभी इंप्लॉय का सैलरी निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे दोस्तों। देखिए सभी इंप्लॉय का यहाँ पे सैलरी निकल कर आ जाएगा। उसके बाद हमें निकालना है HRA। HRA का नाम होता है हाउस रेंट अलाउंस। ये घर के किराए के लिए सैलरी का 40% मिलता है दोस्तों। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। अगर मान लो ये जो राम है अकाउंटेंट डिपार्टमेंट से, इसका सैलरी 20,000 है, अगर ये पूरा 30 दिन ड्यूटी करता तो इसको पूरे 20,000 रुपये मिलते। अब इसने 15 दिन ड्यूटी किया है तो सैलरी इसको मिला है 10,000, तो HRA जो है 40% वो निकलेगा 10,000 रुपये। 10,000 का 40% सिर्फ 4,000 रुपये आने वाला है इसका HRA। अगर ये 30 ड्यूटी करता तो 20,000 पे 40% HRA इसको मिलता कितना, 8,000 रुपये अलग से मिलता है HRA। ठीक है दोस्तों, तो सैलरी कम है इसका तो इसलिए HRA भी अब कम मिलेगा। तो कैसे निकालेंगे HRA, देखिए इज इक्वल टू, सैलरी कितना बना इसका 10,000 गुणा में कर देंगे 40 और परसेंट का निशान लगा देंगे, या तो आप डिवाइड 100 भी कर सकते हो। अब जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखिए इसका राम का 40% 4,000 रुपये HRA मिलेगा इसको अलग से। अगर इसका ड्यूटी पूरा 30 दिन होता तो इसको 8,000 रुपये HRA मिलता, क्योंकि सैलरी फिर बनता है इसका पूरा 20,000 रुपये। दोस्तों दोबारा देखिए मैंने कैसे निकाला HRA, इज इक्वल टू किया मैंने और सैलरी कितना है श्याम का 13,333 रुपये, गुणा में कर देंगे 40 और परसेंट का निशान लगा देंगे, या डिवाइड 100 भी कर सकते हो आप। अब जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखिए दोस्तों श्याम का भी HRA निकल के आ जाएगा, 40% इसको मिलेगा 5,333 रुपये। सभी इंप्लॉय का आपको HRA निकालना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, तो सभी इंप्लॉय का देखिए दोस्तों HRA निकल कर आ जाएगा। इस तरह से आप ये HRA निकाल सकते हो। एक होता है हमारा DA। DA क्या होता है, डियरनेस अलाउंस। अगर आपकी कंपनी DA देती है इंप्लॉय को तो आप वो भी निकाल सकते हो। DA जो होता है सैलरी का 7% मिलता है दोस्तों। ठीक है, कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे हमने HRA निकाला था 40%, ऐसे हम 7% DA निकाल लेंगे। इज इक्वल टू
सैलरी कितना है 10,000 इंटू 7 और डिवाइड 100 या परसेंट का निशान लगा देंगे तो 7%। देखिए दोस्तों डीए निकल कर आ जाएगा, 700 रुपए डीए मिलेगा राम को अलग से। तो एक बार मैं श्याम का भी निकाल के दिखाता हूं आपको। डीए इज इक्वल टू सैलरी कितना है इसका 13,333 रुपए गुणा में 7% डीए मिलता है तो गुणा में 7 कर देंगे और परसेंट का निशान लगा के एंटर करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसका डीए भी निकल जाएगा, 933 रुपए मिलेंगे श्याम को डीए। अब यहां पे क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे तो सभी का देखिए दोस्तों डीए यहां पे निकल कर आ जाएगा। अब यहां पे हम जाएंगे, अब एक होता है हमारा दोस्तों कन्वेंस। अब कन्वेंस क्या होता है, देखिए कन्वेंस का मतलब होता है गाड़ी भाड़ा। अब जैसे मान लो कंपनी आपकी 2 किलोमीटर दूर है घर से, तो आप कैसे जाते हो कंपनी तक, बाइक से जाते हो और मेट्रो से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, कार से जाते हो या पैदल जाते हो, आप किस तरह पहुंचते हो कंपनी काम करने के लिए। तो अगर मान लो आप अपने बाइक से जाते हो तो कंपनी आपको पेट्रोल का पैसा देती है। अगर आप ऑटो से जाते हो तो कंपनी ऑटो का पैसा देती है कई कंपनी। तो अगर कंपनी में मान लो हम एम्प्लॉय को कन्वेंस देते हैं तो यहाँ पे आपको कन्वेंस वाला कॉलम भी बनाना पड़ेगा। कन्वेंस फिक्स भी हो सकता है या परसेंट वाइज भी हो सकता है, ठीक है। जैसे देखिए अगर मान लो कोई हमारा फील्ड में काम करता है, अब उसको हम कन्वेंस देना चाहते हैं तो जितना भी वो बाइक में पेट्रोल भराएगा उसका पर्ची हम रख लेंगे अपने पास और जितना भी उसका पेट्रोल का खर्चा होगा पूरे महीने में वो हम उसको पे कर देंगे पर्ची के हिसाब से कितना पेट्रोल उसने डलवाया। इस तरह का भी कन्वेंस हमें पे करना पड़ता है। और एक होता है फिक्स कन्वेंस। आप जैसे मान लो कंपनी क्या करती है 2,000 रुपए, 1,500 रुपए, 1,000 रुपए सभी इंप्लॉय को कन्वेंस देती है फिक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिक्स कन्वेंस दे रहे हैं 2,000 रुपए महीने का फिक्स कन्वेंस, ठीक है दोस्तों सभी इंप्लॉय को। और यहां पे हम इसको क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों कन्वेंस। उसके बाद होता है पीएफ। पीएफ जो है इसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। ये क्या होता है, सैलरी में जुड़ता नहीं, ये सैलरी में से कट जाता है दोस्तों पीएफ। पीएफ जो होता है आगे जाके आप इसको निकाल सकते हो, जब आप रिटायरमेंट हो जाओगे तो उस समय पीएफ बड़ा काम आता है आपके दोस्तों। तो पीएफ का पूरा नाम हो गया प्रोविडेंट फंड। ये सैलरी का 12% कटता है दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे, पीएफ इज इक्वल टू सैलरी कितना है 10,000 गुणा में 12 और डिवाइड 100 या परसेंट का निशान लगा दो आप। जैसे आप एंटर करोगे तो देखिए दोस्तों 1,200 रुपए पीएफ कटेगा सैलरी में से। दोबारा देखिए मैं निकाल के दिखाता हूं, इक्वल टू सैलरी कितना है 13,000 गुणा में 12 और परसेंट का निशान लगा देंगे और जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखिए इसका भी दोस्तों पीएफ निकल जाएगा, 1,600 रुपए इसका पीएफ कटेगा, ठीक है। अब यहां पे क्लिक करेंगे, इसको ट्रैक कर देंगे तो सभी इंप्लॉय का पीएफ निकल जाता है दोस्तों। एक होता है हमारा ईएसआईसी, इसका पूरा नाम होता है इंप्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब ये क्या होता है, जैसे सैलरी का 2% कटता है दोस्तों, उसके बाद आप महीने भर अपनी दवाई ले सकते हो, चाहे आपको खांसी है, बुखार है, आप एसआई में जाके अपने लिए दवाई ले सकते हो। तो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू सैलरी कितना है 10,000 गुणा में कर देंगे 2 डिवाइड 100 या परसेंट का आप निशान लगा दोगे तो उससे भी आपका देखिए 2% निकल कर आ जाएगा, 200 रुपए एसआई कटेगा। अब यहां पे क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे तो सभी का देखिए दोस्तों एसआई कितना कटेगा वो निकल कर आ जाएगा। कभी क्या होता है आपका जो डेटा होता है वो डेसिमल में आता है, तो क्या करना है आपको, इसको ठीक करने के लिए सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहां पे क्लिक करोगे डिक्रीज डेसिमल। देखिए यहां से डेसिमल को हम डिक्रीज कर सकते हैं। लास्ट में हमारा इन हैंड सैलरी। भाई इंप्लॉय को सैलरी हाथ में कितनी मिलेगी, तो देखिए सैलरी जुड़ेगा, एचआरए जुड़ेगा, डीए जुड़ता है, कन्वेंस जुड़ता है, ये 4 चीजें जुड़ेगी सैलरी में, पीएफ और एसआई ये कट जाएगा दोस्तों। उसके बाद एक और चीज होता है, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे हम एम्प्लॉय का कैंटीन चार्ज भी यहाँ पे लिखे, जैसे क्या होता है आजकल कंपनी में कैंटीन होता है 400 रुपए का चार्ज लगता है आपका, बदले में आप एक टाइम का खाना खा सकते हो भरपेट कितना भी। तो अगर मान लो कैंटीन का भी चार्ज आप ले रहे हो 400 रुपए 500 रुपए जो भी है, तो आप यहाँ पे पीएफ से पहले एक कैंटीन का भी कॉलम बना लेना और कितना रुपए कैंटीन का चार्ज ले रहे हो आप एम्प्लॉय से वो आप यहाँ पे लिख के उसको भी सैलरी में से माइनस कर सकते हो। अभी हमने कैंटीन चार्ज यहाँ पे नहीं लिखा है। अब यहाँ पे लिखा इन हैंड सैलरी, निकालते हैं इसको, इज इक्वल टू करेंगे और एरो से मैं जाऊंगा पहले 10,000 रुपए सैलरी इसको मिलेगी, प्लस 4,000 रुपए इसको एचआरए मिलेगा, प्लस 700 रुपए डीए मिलेगा और 2,000 रुपए कन्वेंस मिलेगा। ये 4 चीजें तो दोस्तों प्लस हो जाएगी। अब माइनस क्या होगा, माइनस पीएफ हो जाएगा और माइनस ईएसआईसी हो जाएगा।
और जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखिए दोस्तों, जो राम है इसको इन हैंड सैलरी कितने मिलेगी, 15,300 रुपए। एक बार और मैं श्याम का निकाल के दिखाता हूं तो आपको कंफर्म होगा। इज इक्वल टू 13,333 रुपए सैलरी बनी श्याम की, प्लस HRA प्लस DA प्लस कन्वेंस, और माइनस क्या होगा दोस्तों, माइनस PF और माइनस ASI। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखिए श्याम को जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो है 19,733 रुपए। अगर सभी इंप्लॉय का हमें इन हैंड सैलरी निकालना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको बस ड्रैग कर देंगे, देखिए सबका ऑटोमेटिक जो है इन हैंड सैलरी निकल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम कंपनी के अंदर इंप्लॉय की सैलरी हम बना सकते हैं। और पिछले वीडियो में सीखा था अटेंडेंस सीट हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि उसी के बिहाफ पे आपको ये सैलरी बनती है। तो यहाँ पे हमने सीखा था अटेंडेंस सीट कैसे बनाए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप ये वीडियो भी जाके पहले देख लीजिएगा, सैलरी सीट में अटेंडेंस सीट भी काम आती है। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।